हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो गुजरात बोर्ड का पेपर डिस्कस कर रहे थे, जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर था लास्ट ईयर जो हुआ था 2022-23 सेशन का, उस पेपर के सेक्शन डी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सेक्शन ए, बी और सी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन सेक्शंस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो सीबीएसई बोर्ड के सभी पेपर जो लास्ट ईयर हुए थे उन पेपर्स को हमने डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे अपने कंसर्न क्वेश्चन पेपर को सर्च करके, कंसर्न क्वेश्चन पेपर के सेक्शन को सर्च करके आप कंसर्न क्वेश्चन पेपर के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ओके, आने वाले वीडियोस में जो मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर हुआ था गुजरात बोर्ड का लास्ट ईयर, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करते हैं सेक्शन डी को। Before starting this section D, this is about myself. I have 7+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by central and state government commission as well as department. Okay, now move on करते हैं सेक्शन नंबर डी को। सेक्शन डी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन डी आपको पता है हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क का होता है। देयर विल बी 5 क्वेश्चंस ऑफ इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। ठीक है, अभी तक ऐसा होता रहा है बट इस साल जो है पैटर्न चेंज हो गया है, तो हम ये लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जो सेक्शन डी था उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 थे। ईच क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 35, वो क्या था देखिए। अ बोट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 49 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 15 आवर्स। इन द सेम रिवर इट कैन गो 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। Determine the speed of stream and that of boat in still water। तो ये जो आपका लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, बोट की स्पीड फाइंड आउट करनी है स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है। मींस जिस स्पीड से पानी बह रहा है रिवर का, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप एज्यूम कर लो कि जो स्पीड ऑफ बोट है, सबसे पहले तो स्पीड ऑफ बोट जो है इन स्टिल वाटर आप ले लो x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या ले लो आप y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर x स्पीड से बोट जा रही है स्टिल वाटर में और y स्पीड से स्ट्रीम जा रहा है, तो अप स्ट्रीम फिर क्या हो जाएगा बताइए। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, तो अप स्ट्रीम का मतलब हो गया x माइनस वाई। मीन्स बोट जो है वो डायरेक्शन के अपोजिट साइड में जा रही है। तो x माइनस वाई जो भी रिलेटिव स्पीड बनेगी उनकी क्या बनेगी भाई, बोट जो है वो x से आ रही है और स्ट्रीम जो है इसके अपोजिट आ रहा है y से, तो जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो x माइनस वाई बनेगी। बिकॉज बोट को अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो स्पीड जो है उसकी कम हो जाएगी बिकॉज सामने से भी उस नदी का कुछ बहाव आ रहा है। ठीक है, तो x माइनस वाई अप स्ट्रीम हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, मीन्स बोट जो है वो स्ट्रीम के डायरेक्शन में ही जा रही है। जिस स्पीड से स्ट्रीम जा रही है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है। तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो क्या बन जाएगी, x प्लस वाई बन जाएगी। ठीक है, अब अ बोट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 49 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 15 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जाने में, 15 आवर्स। तो आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो पता होगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपको टाइम गिवन है टोटल, ठीक है, टोटल टाइम जो लग रहा है वो 15 आवर्स लग रहा है। तो अगर मैं यहां से टाइम को फाइंड आउट करना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, मीन्स डिस्टेंस कितनी है 40 अपॉन अप स्ट्रीम जा रहा है, मीन्स x माइनस वाई स्पीड हो गई उनकी। प्लस क्या हो रहा है 49 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो 49 टोटल डिस्टेंस हो गई। डाउन स्ट्रीम मीन्स x प्लस वाई, तो ये टाइम आ गया। टोटल टाइम कितना हो रहा है, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम जाने में टोटल 15 आवर्स लग रहे हैं, तो ये जो टोटल टाइम आएगा वो 15 आ जाएगा। पहले मैंने क्या निकाला, अप स्ट्रीम का टाइम निकाला। अप स्ट्रीम डिस्टेंस जा रहा है 40 और स्पीड जो होगी x माइनस वाई, तो ये टाइम सपोज t1 हो गया।
और ये टाइम क्या हो गया, 49 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम जाने में, मींस x प्लस वाई। तो ये जो टाइम हो गया वो T2 हो गया। ये T1 प्लस T2 जो है वो आपको 15 आवर्स दे रखा है। तो T1 प्लस T2 क्या ले लिया मैंने, 15 आवर्स ले लिया। आगे क्या दे रहा है देखो, इन द सेम रिवर इट कैन गो 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 25 डिस्टेंस होगी अपॉन स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई। तो ये टाइम आ गया हमारा T1 प्लस 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो इस डिस्टेंस 35 किलोमीटर, स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई हो गया। तो टाइम T1 प्लस T2 मिला के कितना लग रहा है, 10 आवर्स लग रहा है। तो ये 10 आ गया। ठीक है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x जो है वो स्पीड ऑफ बोट होगा और y जो है वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा। और बोट की स्पीड आपको पता है कि ज्यादा होगी स्ट्रीम से, तभी तो वो जा पाएगी, अदरवाइज स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा हुई तो वो तो और पीछे जाएगी। समझ में आया, अगर वो क्या जा रही है, अप स्ट्रीम जा रही है तो अब हमारे ये देखो लीनियर इक्वेशन बन रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। तो मैं यहाँ पे ये जो x माइनस वाई है और x प्लस वाई, इसको कुछ एज्यूम कर लेता हूँ। और या फिर आप एक और काम कर सकते हो ना, आप 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को एज्यूम कर लो, दैट विल बी बेटर। तो मैं क्या कर लेता हूँ देखो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को सपोज मैं a ले लेता हूँ और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं क्या ले लेता हूँ, b ले लेता हूँ। ठीक है, 1 अपॉन एक्स, एक सेकंड यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा है ना, तो मैं या तो यहाँ लिख देता हूँ देखो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैंने a ले लिया और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, b एज्यूम कर लेता हूँ। तो जब भी मैं ऐसे एज्यूम करूंगा तो फिर मेरी इक्वेशन देखो ये कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगा 40 ऑफ a प्लस 49 ऑफ b इज इक्वल टू 15 बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। ये वाली हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी देखो, 25 ऑफ a, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह अगर मैं रखाऊंगा a, तो ये देखो 1 ये है ना, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो 25 ऑफ a प्लस 35 ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। कॉमन आ रहा है यहाँ पे 5, तो सबसे पहले कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लूंगा मैं, ये हमारे क्या बच जाएगा, 5a प्लस 7b इज इक्वल टू हो जाएगा 10। ये 5 10 को कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स, इट मीन हमारे पास में क्या आया, 5a प्लस 7b इज इक्वल टू 2। तो आपके a और b में क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करो, पहले a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो, a और b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x और y की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो बेस्ट मेथड रहता है, हमेशा भी ध्यान रखना। तो एलिमिनेशन के लिए मुझे ए या बी दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो अगर मैं ए के कोफिशिएंट को सेम करना चाहूँ तो मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बी के कोफिशिएंट को अगर सेम करना चाहूँ तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ये जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, इसको मैं क्या कर देता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी देखो, 7 5 जा 35a प्लस ये क्या बन जाएगा, 49 ऑफ b इज इक्वल टू 7 2 जा 14। अब हमारी सेकंड इक्वेशन ये बन गई, दोनों को क्या कर दूं मैं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये 49 49 कैंसिल हो गया। ये 40a माइनस 35 है, क्या हो जाएगा, 5 ऑफ a इज इक्वल टू 15 माइनस 14 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास में, 1/5 आ गई। ठीक है, अब ये a की वैल्यू आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सपोज मैं सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, तो 5 इंटू a 1/5 प्लस ये क्या हो जाएगा, 7 ऑफ b इज इक्वल टू 2। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, 1 बचेगा, 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 7b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/7, b आ गया 1/7। अब आपने b क्या एज्यूम किया है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो आपके पास में वैल्यू किस किस की आ गई देखो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आपने a एज्यूम किया है तो ये 1/5 के इक्वल आ गया, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आपने क्या एज्यूम किया है, b इक्वल, तो ये b की वैल्यू आ गई 7। तो अब यहां से देखोगे तो आप
आपको क्या दिखेगा, देखो x माइनस वाई जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा और x प्लस 5 जो है वो 7 के इक्वल हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू 7 हो गई और x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब इन दोनों को फिर से क्या कर दूं मैं, अगर ऐड कर देता हूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5 12। तो 2x की वैल्यू 12 हो गई तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये x की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी में भी पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करता हूँ तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 7, 6 उधर जाएगा, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 1 आ जाएगी। इट मीन्स जो स्पीड ऑफ द बोट है इन स्टिल वाटर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1, जो स्ट्रीम की स्पीड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई हिल the angle of depression of the top of a tower is 30 degree and the angle of depression of the bottom of a tower is 45 degree। तो हिल के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, इसका मतलब जो हिल है उसकी जो हाइट है वो ज्यादा होगी टावर की हाइट से एक बार। ठीक है, ये समझ आ रहा है, बिकॉज हिल पर डिप्रेशन पड़ रहा है टावर के टॉप का और टावर के बॉटम का। किस तरीके से देखो मैं बताता हूँ। सपोज मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो है ये आपकी हिल है वो 100 मीटर की, ठीक है, और ये क्या है, सपोज टावर है, ये मैंने टावर एज्यूम कर लिया। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे सेम ले लेता हूँ बिकॉज सेम ग्राउंड पे टिके हुए होंगे। अब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इन दोनों की एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज यहां से इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन टावर के टॉप का ये गिवन है आपको। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको आई थिंक पता होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ होता है। इस तरीके से अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल अज्यूम कर लेता हूं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको टावर के टॉप का कितना दे रखा है, 30 डिग्री। और सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है टावर के बॉटम का वो 45 डिग्री दे रखा है। तो ये टावर का बॉटम यहां से कहीं होगा, ऐसा कुछ यहां तक। ठीक है, ये आपको दे रखा है कितना, 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है तो ये फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पूरा कितना हो जाएगा, फिर ये इतना पूरा ये हो जाएगा एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होते हैं वो हमेशा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बनाते हैं। आई बात समझ में। तो अगर ये यहाँ पे मैं इसको यहाँ हॉरिजॉन्टल एज्यूम कर लेता हूँ सेम एज दैट ऑफ द बॉटम वन। सपोज ये ए बी सी डी और ई एज्यूम कर लेता हूँ मैं। तो अगर ये वाला एंगल देखो 30 डिग्री बन रहा है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री बनेगा, बिकॉज ये क्या बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे जेड। और अगर ये वाला 45 बन रहा है तो ये वाला भी यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये ए ई निकालना है, एक तो हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ ए टावर एंड बेस ऑफ ए हिल। मीन्स आपको ए बी भी फाइंड आउट करना है। तो ए बी फाइंड आउट करना है और ए ई फाइंड आउट करना है। आपको गिवन क्या है, ये हिल की जो हाइट है ये वाली, ये टोटल आपको दे रखी है, इसके इक्वल दे रखी है ये 100 मीटर के, मीटर में है आई थिंक, मीटर में। ठीक है, तो आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे आई थिंक, एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ पे राइट एंगल बन रहे हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस के ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपके मोस्टली वही क्वेश्चन है जहां पे आपको दो बार क्या अप्लाई करना होता है, टेन थीटा अप्लाई करना होता है। आपको सबसे पहले दो राइट एंगल ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना होता है। डायग्राम इज मच मोर इंपोर्टेंट। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा, ए बी डी। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं, इन ट्राइंगल ए बी डी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो अगर मैं tan 45 अप्लाई करता हूं, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए बी। नहीं हो जाएगा क्या, tan 45 होता है 1, बी डी की वैल्यू है 100 अपॉन ए बी। मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन बोथ बेसिस।
तो ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बताइए, 100 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी 100 मीटर। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ टावर एंड ए हिल, ये तो क्या आ गया हमारा 100 मीटर आ गया। तो ये अगर 100 है ए बी, तो क्या ये ई सी भी 100 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये भी 100 मीटर होगा। आई बात समझ में। अब अगर सपोज मैं इसको एक्स ले लेता हूं, ठीक है, या फिर सपोज इसको मैं एक्स ले लेता हूं, दैट विल बी इजी। तो अगर ये इसको x ले लिया मैंने, तो ये BC क्या बच गया, ये 100 माइनस एक्स नहीं हो गया क्या BC। तो अगर ये 100 माइनस एक्स होगा तो ये AE भी 100 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आपको 100 माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूं, x निकाल लेता हूं, बिकॉज ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दिख रहा है इन ECD, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल ECD इन ट्राइंगल ECD, इसमें मैं टेन थीटा अगर अप्लाई करता हूं तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा आपका, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा CD अपॉन में EC। तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, टेन 30 हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू CD की वैल्यू मैंने x एज्यूम की है, और EC जो है वो क्या हो जाएगा, वो तो 100 हो जाएगा। तो EC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100/√3, या x की जो वैल्यू आएगी वो 100/√3। अब √3 डिवाइड में आ रहा है, तो एक बार इसको, बिकॉज आपको क्या फाइंड आउट करना है, 100 माइनस एक्स करना है ना, तो एक बार इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब आपका जो ए ई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, 100 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 100/√3, ठीक है। तो देखो अगर आपको 1/√3 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, 1/√3 की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करते हो तो 100 इंटू 1/√3, 1/√3 कितना है 0.58। अगर ये 0.58 है तो 100 इंटू 0.58 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके 58 मीटर, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 58 मीटर आ गई तो ए ई जो है वो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, ए ई जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 100 माइनस 58 मीन्स ए ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 42 मीटर, और यही आपकी क्या होगी, इस टावर की हाइट होगी 42 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, अ कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके, हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ये फुल ऑफ आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स। अब देखिए आपको एक क्या दे रखा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है कुछ इस तरीके से, जो कंप्लीटली क्या भरा हुआ है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब इस आइसक्रीम को ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, कोन्स में। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। तो आपका इसको ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ कोन्स में इस तरीके से, ये कौन आ जाएगा, और जो कॉन का टॉप है वो क्या है, हेमिस्फेरिकल है इस टाइप का। तो सॉफ्टी टाइप जो होते हैं उस टाइप का इसको बना रहा है ये इस तरीके से इससे, ठीक है। अब दोनों की डायमेंशन क्या दे रखी है, देखो जो सिलेंडर दे रखा है उसकी हाइट 15 दे रखी है, मीन्स ये 15 है, और इसकी रेडियस जो है वो क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ये आइसक्रीम जिसमें डाल रहे हैं कोन्स में, इस कोन की जो हाइट है वो दे रखी है आपको कितनी, आइसक्रीम इज टू फोल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर के कोन में डाल रहे हैं, और रेडियस क्या है इसकी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। तो अगर कोन की रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो ये जो हेमिस्फेयर आ रहा है इसकी रेडियस भी कितनी होगी हमारे पास में, 3 सेंटीमीटर है, बिकॉज वो एग्जैक्ट उसके ऊपर आ जाएगा। आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद दिस आइसक्रीम। तो आपको कितने कोन्स इस जो सिलेंडर के अंदर आइसक्रीम है उससे आप भर सकते हो, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना है कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या ट्रांसफर हो रहा है, वॉल्यूम ट्रांसफर हो रहा है। इट मींस ओवरऑल जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो n नंबर ऑफ कॉन्स के वॉल्यूम में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो
जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो इक्वल होगा किसके, एन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन्स के। बिकॉज कॉन के अंदर ही आइसक्रीम डाल रहे हैं, इससे आइसक्रीम ट्रांसफर हो रही है सिलेंडर से कॉन के अंदर में, तो कितने कॉन भरेंगे वो डिपेंड करेगा किस पे, वॉल्यूम पे। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है आपके पास में, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एन टाइम्स इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसमें देखो एक तो है ये हेमिस्फेयर है, प्लस एक क्या है, कोन है। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको स्मॉल ले लेता हूं मैं, प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेता हूं मैं। देखो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ कॉन्स, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉमन क्या आ रहा है, देखो 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया मेरे पास में, यहाँ बच गया स्मॉल एच, प्लस यहाँ क्या बच गया, 2r बच गया। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस सिलेंडर की है कैपिटल आर, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू एच है हाइट ऑफ द सिलेंडर कैपिटल एच 15, एन इंटू 1/3 इंटू स्मॉल आर रेडियस ऑफ द कोन कितना है 3, तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू एच हाइट ऑफ द कोन, टोटल हाइट दे रखी है क्या, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, तो हाइट जो है वो कौन की दे रखी है 12, तो ये आ गया 12 प्लस 2 इंटू आर, रेडियस कितनी है 3, 3 2 6, 12 प्लस 6 ये हो जाएगा कितना 18, तो एक 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और इस 3 से ये 6 कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, इस 6 से ये 18 कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 से ये 15 कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 2 बच गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 10 आ गई। इट मीन्स 10 नंबर ऑफ कॉन्स कैन बी फिल्ड फ्रॉम द आइसक्रीम ऑफ द सिलेंडर। आई बात समझ में, तो नंबर ऑफ कॉन्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन गिवन था, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड इफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है ये, एंगल एक्स पे 90 डिग्री दे रखा है इस तरीके से, ये एक्स हो गया तो ये वाई ले लो, ये जेड ले लो, तो आपको क्या दे रखा है, देखो वाई जेड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, सिलेबस में नहीं है तो मैं यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करने वाला हूँ। इसके और में जो क्वेश्चन दे रखा है वो देख लेते हैं। बी एल एंड सी एम आर मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल ट्राइंगल है कोई, तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, ये मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ जो ए पे का क्या है, राइट एंगल है, इस तरीके से। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ए पे राइट एंगल है तो मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, यहाँ पे बी ले लेता हूँ और यहाँ पे सी ले लेता हूँ। आगे क्या दे रखा है, बी एल एंड सी एम आर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल बी एल। अब मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो बी एल, ये मैं एक मीडियन ले लेता हूँ यहाँ से, देखो ये इस तरीके से, ये बी एल ले लिया मैंने। सिमिलरली सी एम भी मीडियन है, तो मैं एक और मीडियन ले लेता हूँ यहाँ से, इसको इससे मिला देता हूँ सी एम को, ये मेरी मीडियन हो गई, ये बी एल हो गया और ये सी एम हो गया। अब ये दोनों मीडियन है, तो मीडियन क्या करेगी, सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि ए एल और एल सी इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, ये ए सी बाय 2 के इक्वल होगा, बिकॉज ए सी का हाफ होंगे दोनों। सिमिलरली मैं यहाँ से ये भी बता सकता हूँ कि ए एम और एम बी भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, और वो क्या होंगे, ए बी के हाफ होंगे, बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे।
हमें प्रूव क्या करना है, 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर जो है वो इक्वल हो रहा है 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर के, है ना, सी एम स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बी एल मीन्स हमें हाइपोटेन्यूज यूज लेना है, इसमें भी हाइपोटेन्यूज और इसमें भी हाइपोटेन्यूज यूज लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल एबीसी की, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी की अगर मैं बात करूं तो बी सी स्क्वायर जो है वो क्या ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा क्या? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, ये सपोज इक्वेशन मेरी क्या होगी, 1 होगी। अब मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर बात कर लेता हूं, ट्राइंगल बी ए एल, इन ट्राइंगल बी ए एल, ट्राइंगल बी ए एल की अगर मैं बात करता हूं तो इस केस में देखो क्या हो जाएगा, बी एल स्क्वायर, बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। अब ए एल की वैल्यू आपको पता है क्या है, ए सी बाई टू है यहां से, तो ए एल की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए सी बाई टू पुट कर सकता हूँ। तो यहां से मेरे पास में बी एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी स्क्वायर प्लस ए एल की जगह मैं पुट करता हूँ ए सी बाई टू, तो ये ए सी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। एलसीएम अगर मैं ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो 4 टाइम्स बी एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। सिमिलरली अगर मैं बात कर लेता हूं इन ट्राइंगल, एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास में, कौन सा, एम ए सी या सी ए एम, इन ट्राइंगल सी ए एम। अगर मैं सी एम की बात करता हूं तो इसमें भी देखो ये सी एम क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है, तो सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बता दो फटाफट, सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। अब ए एम आपको पता है क्या है, ए बी का हाफ है, तो इसको भी मैं अगर ए बी स्क्वायर बाई टू लिखता हूं तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, देखो 4 टाइम्स सी एम स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ ए बी स्क्वायर बाई 4 आएगा, 4 एलसीएम लोगे तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन ये हो जाएगी हमारी 3। अब हमें देखो 5 बी सी स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना। तो एक चीज बताओ मुझे, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है बी सी स्क्वायर, अगर इसमें मैं ए बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूं, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में अगर मैं ए बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूं, या फिर एक का मैं ये भी तो कर सकता हूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, ठीक है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर मैं ऐड करता हूं, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, तो देखो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ए सी स्क्वायर और 4 ए सी स्क्वायर, तो कितना ए सी स्क्वायर हो गया, 5 ए सी स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या हो गया 5 ए बी स्क्वायर भी तो हो गया, और यहां से अगर मैं 5 कॉमन ले लूंगा तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बनेगा, और ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 किसके इक्वल है, बी सी स्क्वायर के इक्वल है, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 5 ऑफ बी सी स्क्वायर, और यही आपको तो प्रूव करना था। 4 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, ये क्या बन गया बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स क्या आ जाएगा बी सी स्क्वायर, यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज लेनी है, राइट एंगल ट्राइंगल आपको ऑब्जर्व करने हैं 3 बार, एक बार पूरा एबीसी ट्राइंगल यूज हो जाएगा, बाकी 2 अंदर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं उनको यूज लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ड्रॉ ए राइट एंगल, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो पूरा चैप्टर हट गया है तो आपको इसको करना नहीं है। ठीक है, एट प्रेजेंट नहीं करना है, इन फ्यूचर अगर वापस ऐड होता है तो हम उसको देख लेंगे। नेक्स्ट, ओके,
तो सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का गुजरात बोर्ड का पेपर हुआ था 2022-23 में, उसके सभी सेक्शन को हमने हमारे वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियोस कुछ हेल्पफुल लगे हो, आपको लगता है कि कुछ आपका इंप्रूवमेंट हुआ इससे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे और इन फ्यूचर आप किस टाइप के वीडियोस देखना चाहेंगे। आने वाले सेशंस में जो आने वाले वीडियोस होंगे हमारे, उसमें हम गुजरात बोर्ड का जो मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर हुआ था लास्ट ईयर 2022-23 में, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, whether it is of pre-board examination or your final board examination. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।